दोस्तों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने बाकी सभी देशों के ऊपर जो टैरिफ टैक्स लगाया है उसको लगाने के उसके पीछे क्या कारण था, क्या मजबूरी था कि उसने विश्व में एल्युमिनियम स्टील पर 25% आयात शुल्क को लगाया, मतलब टैरिफ शुल्क लगाया आयातित वस्तुओं पर। अब ये टैरिफ क्या है, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। अब ये रीजन क्या था उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक, एक शब्द है ट्रेड सरप्लस। ठीक है, एक शब्द है, इकोनॉमिक्स में एक टेक्निकल वर्ड है ट्रेड सरप्लस का। अब ये ट्रेड सरप्लस होता क्या है, इसको समझते हैं, इस टेक्निकल शब्द को। मान लेते हैं भारत है और ये अमेरिका है। इधर चीन है। ठीक है, और कोई कंट्री ले ले, चलो ठीक है ले लेते हैं। आपका रूस आ गया, और कोई ले ले, चलिए एक बच्चे को और ले लेते हैं। बच्चा है बांग्लादेश। अच्छा नहीं, पोता है ना, लड़का तो हमारा पाकिस्तान था, ये क्या है, पोता है। चलो भाई, अब हुआ क्या, ये सभी देश एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, जिसे आप कहते हैं ट्रेड, व्यापार। मान लेते हैं भारत अमेरिका को कपड़ा बेचा, उस कपड़े की जो कीमत थी, जो बेचा, यानी जो बेचा है भारत ने, उसे हम बोलते हैं निर्यात। इस ध्यान रखिएगा, निर्यात। जब कोई देश अपने देश से किसी दूसरे देश को कोई सामान देता है, भेजता है, बेचता है, तो उसे बोलते हैं निर्यात। और कोई देश किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाता है, उसे बोलते हैं आयात। ठीक, भारत बेचा क्या है, कपड़ा। वो मान लेते हैं जो कपड़ा बेचा वो 10,000 करोड़ का। भारत ने आयात क्या किया है, भारत ने इनसे जो आयात किया है अमेरिका से, वो तेल, गैस। ठीक है, तेल गैस आयात किया है। आयात करने की जो लागत है वो मान लेते हैं 8,000 करोड़। 10,000 करोड़ का बेचा और 8,000 करोड़ का वो खरीदा है। ठीक है, तो कितने हजार करोड़ रुपया भारत में आए हैं। 10,000 करोड़ को बेचा है, 8,000 करोड़ का खरीदा है, तो जाहिर सी बात है 2,000 करोड़ रुपया भारत के पास होगा। यही 2,000 करोड़ जो बचा है, इसी को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो भारत यहां पर क्या है, अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है। ठीक, अब इसी तरह से बाकी देश एक दूसरे देश को सामान देते हैं और खरीदते हैं। यहां पर अमेरिका कभी भी ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं हुआ है। इसमें जो ट्रेड सरप्लस कंट्री हुआ है वो चीन है। इसका 2024 में जो व्यापार था
1 ट्रिलियन के बराबर था। यानी इसका जो ट्रेड सरप्लस था वो 1 ट्रिलियन के बराबर था, और अमेरिका हमेशा घाटा में रहता है। अमेरिका ट्रेड सरप्लस कंट्री है ही नहीं। अब भारत भी देखो, भारत भी ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं है। ये भारत का भी व्यापार घाटे में ही है। भारत जो बेचता है, और अगर भारत 100 रुपया का बेचा है तो 130 रुपया का खरीदता है। वही हाल अमेरिका का भी है। रूस, बांग्लादेश, ये भी ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं है। चीन है, उसके बाद एक और दो तीन देश और हैं। दूसरा है जर्मन, तीसरा जो कंट्री है दक्षिण कोरिया, चौथा जो कंट्री है जापान, स्विट्जरलैंड। ये सब कंट्री ट्रेड सरप्लस कंट्री हैं। ये 5,000 को सामान बेचेंगी और केवल खरीदेंगी कितना, 3,000 का। तो इसलिए इन देशों के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया ट्रेड सरप्लस। ये जब कोई कंट्री ट्रेड सरप्लस हो जाता है तो उसको पास लाभ का ही लाभ होना है, उसको घाटा तो होगा नहीं, घाटा भी होगा लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं लाभ क्या होगा। पहला जो लाभ होगा, उस देश में ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, उस देश में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरा क्या फायदा होगा, ज्यादा पैसा आएगा तो क्या क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ठीक है, यानी विनिर्माण। तीसरा क्या होगा, रोजगार, इसमें वृद्धि हो जाएगा। चौथा क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, ये ट्रेड सरप्लस के कुछ लाभ होंगे। एक और लाभ होगा जो सबसे खतरनाक है, पांचवा, मुद्रा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री ट्रेड सरप्लस है तो उसको मुख्य रूप से ये लाभ होने वाला है कि उस देश में ज्यादा पैसा आएगा, उसका FDI वो ज्यादा हो जाएगा, विनिर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उस मजबूत होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, मुद्रा मजबूत होगा, उस देश की करेंसी मजबूत होगी। लेकिन अब ये देखते हैं, अगर कोई देश ट्रेड सरप्लस कंट्री है तो उसका नुकसान क्या है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो नुकसान होगा, रोजगार का। ठीक है, अब ये रोजगार की समस्या क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है। आप बताओ, आपके घर में अगर 5 लाख 6 लाख रुपया आ रहा महीने का, आप अपने मम्मी पापा का एक ही पुत्र है, तो आप कमाने लायक हैं, लेकिन आप कमाना नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके घर में पैसा है। तो जब आपके पास पैसा है तो किसी का नौकरी क्यों करेंगे,
किसी का नौकर क्यों बनोगे? यानी एक सहनसा वाली भावना आ जाती है कि मेरे पास पैसा है तो हम क्या करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई काम करने के लिए जाएगा ही नहीं तो रोजगार की समस्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसी में दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा जो नुकसान है वो सबसे बड़ा है, सब नुकसान बड़ा होने वाला है अगर कोई ट्रेड सरप्लस कंट्री है। तो दूसरा नुकसान अगर देखें तो दूसरा नुकसान हमारा है कि हमारा जो निर्यात था, निर्यात कम हो जाएगा। ठीक है, जो हम निर्यात कर रहे थे वो हमारा निर्यात कम होगा। ये निर्यात क्यों कम होगा, उसका कारण क्या है, ध्यान से समझो। जब हमारे देश में ज्यादा पैसा आया तो हमारा मुद्रा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, अब इस चीज को हम इस तरह से समझते हैं, ये भारत है, ये अमेरिका बचा है, ये बांग्लादेश है। भारत जब ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं कहा जा रहा था तो कपड़ा जब दे रहा है, एक कपड़ा 80 रुपये का दे रहा था। जब ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं था भारत, जब भारत की मुद्रा मजबूत नहीं था, तब एक कपड़ा 80 रुपये का अमेरिका को दे रहा था, यानी ये निर्यात कर रहा था। अमेरिका व्यापार कपड़ा इससे भी ले रहा है, बांग्लादेश से भी कपड़ा ले रहा है अमेरिका, और ये भी जो दे रहा है वो भी 80 रुपये में ही, ये भी बांग्लादेश भी अमेरिका को कपड़ा दे रहा है। लेकिन जब भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री हुआ, भारत की मुद्रा बढ़ गई, तो अब वही एक कपड़ा 100 रुपये का पड़ रहा है। किसको पड़ रहा है, अमेरिका को। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को खरीदने के लिए जब बाजार में जाता है तो वो एक चीज पहले देखता है कि दाम क्या है, दूसरे पहलू में वो देखेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन पहले देखेगा दाम। तो कोई भी ग्राहक होगा वो कम भाव पर ही सामान खरीदना चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा कम भाव पर, क्योंकि पहले उसको 80 रुपये में मिल रहा था, अब उसको 100 रुपये में पड़ रहा है, तो अमेरिका भारत से कपड़ा खरीदेगा नहीं। अब वो ज्यादातर ऑर्डर किसको देगा, बांग्लादेश को, कि अब मुझे इसी भाव में जो कपड़ा पहले दे रहे थे अब उससे अधिक मात्रा में हमको और दो। अब जरूरत का पूरा इंतजाम बांग्लादेश के ऊपर चला गया। अब यहां से निर्यात बांग्लादेश का बढ़ गया, अब भारत का निर्यात कम हो गया। अब भारत का जब निर्यात कम हो गया, अभी भारत का आयात क्या है, वही है जो भारत आयात कर रहा था, निर्यात कम हो गया, आयात वही था, मतलब आयात हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जब आयात बढ़ गया तो एक मार करेगा महंगाई, तीसरा नुकसान हो जाएगा महंगाई का। भारत में महंगाई हो जाएगी। जब किसी देश का निर्यात कम हो जाता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, महंगाई हो जाता है, रोजगार में कमी हो जाता है, रोजगार नहीं मिलता। तब यहाँ रोजगार था लेकिन रोज काम करने के लिए नहीं जा रहा था। ठीक है, अब देखो पहले पैसा था,
पैसा था, नौकरी नहीं करना है। अब कहाँ आ गए हम? इतना घमंड हुआ, पैसा था, रोजगार था, नहीं करना है नौकरी। लेकिन जैसे निर्यात कम हुआ, किसके कारण? पैसे, जो हमारा मजबूत हो गया था पैसा, अब क्या हो गया? महंगाई हो गया। अब महंगाई हो गया तो अब बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, जब महंगाई हो गया तो बेरोजगारी ये बढ़ गई। इस बेरोजगारी में अब वो जो लड़का था, जो नहीं जाना चाहता था कि क्यों हम जाए नौकरी करने के लिए, किसी का नौकर बनने के लिए, अब वो मजबूरी में जाएगा, बेरोजगारी में जाएगा। अब जाएगा भी तो उसको काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आर्थिक संकट पूरे देश पर है। ठीक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सवाल होगा आपका कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, कुछ चीजें ऐसे जो खा भी नहीं सकते, पचा भी नहीं सकते, वो सिचुएशन बना हुआ है। तो इसके क्या उपाय है इस चीज से निपटने के लिए? तो उसका उपाय एक ही है, मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है दोस्तों, इसी विषय पर हम अगले भाग में मुद्रा अवमूल्यन के बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे ये जो कड़ी है हमारा आगे तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जो अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी से मिले हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच में व्यापार की एक समझौता भी हुआ है। अब वो समझौता जो हुआ है, क्या हुआ है, वो हम देखेंगे आगे वीडियो में जिस तरह से। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठीक है, और सब्सक्राइब, ये 3-4 करिए। धन्यवाद।